हमने 6 नए कोर्सेज एसओएल में लॉन्च कर रहे हैं। 28 साल बाद डीयू ने अपने ओपन लर्निंग में जुड़े हैं 6 नए कोर्स। कुलपति प्रोफेसर योगेश ने किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में एसओएल के नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नए सत्र 2022-23 का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सोमवार को लैपटॉप पर बटन दबाकर किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉन्ज के कन्वेंशन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में एसओएल के 6 नए कोर्सों को भी लॉन्च किया गया। कुलपति ने बताया कि 28 वर्ष बाद एसओएल पाठ्यक्रम में 6 नए कोर्सों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि यूजी और पीजी के लिए शुरू किए गए ये नए कोर्स रोजगार उन्मुख और पेशेवर पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। एक तो एसओएल जो है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये 60 साल इसको हो गए, तो ये 60वें साल में चल रहा है। और दूसरी बात ये कि 28 साल से इसने कोई नया कोर्स लॉन्च नहीं किया। अवसर पर कुलपति ने नए सत्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डायमंड जुबली वर्ष और विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग के तहत 6 नए कोर्सों को भी शुभारंभ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के निदेशक प्रोफेसर पायल माघो एवं संपूर्ण टीम का धन्यवाद भी किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि समय के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए उभरते भारत के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष डीयू के इतिहास में पहली बार डीडीसीई के माध्यम से यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर प्रबंधन के और अन्य कुछ पेशेवर कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। ये हम पहली बार चलाने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है एमबीए कोर्सेज को चलाने में। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव तो रहने ही वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसमें एक फिक्स सीट्स हमको मिली है इसमें एआईसीटी से। और दूसरा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो उस स्पेशलाइजेशन के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ में हम बीबीए शुरू करेंगे। तीसरा कोर्स बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस। चौथा कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स। उसके बाद 5वां है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। और छठा कोर्स है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये 6 कोर्सेज इस बार से हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शुरू करेंगे। जो है आपको डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन देंगे। Before we go ahead, I would request you, sir, to please. इस अवसर पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के निदेशक प्रोफेसर पायल माघो ने पीपीटी के माध्यम से सभी कोर्सों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष लगभग 5.5 लाख विद्यार्थी एसओएल के में प्रवेश लेते हैं। इन नए कोर्सों के बाद विद्यार्थियों की संख्या में और भी इजाफा होगा। उन्होंने नए कोर्सों की जानकारी देते हुए बताया कि एमबीए को छोड़ के बाकी सभी 5 नए कोर्स में सीटों की संख्या असीमित होगी। एमबीए में 20,000 सीटों की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। प्रोफेसर माघो ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए एसओएल के सभी कोर्स में दाखिले एनईपी 2020 के तहत अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार ही होंगे। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल माघो, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता एवं पीआरओ अनूप लाठर आदि सहित एसओएल के स्टाफ सदस्य, फैकल्टी सदस्य तथा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो आपको बता दें कि पुराने पाठ्यक्रमों के अलावा एसओएल द्वारा इस वर्ष बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स अर्थशास्त्र नामक 3 नए कोर्स पाठ्यक्रम अंडर ग्रेजुएट लेवल तक शुरू किए जा रहे हैं। इनके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
यूनिवर्सिटी ऑफ एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस नामक 3 नए कोर्स ग्रेजुएट लेवल पर शुरू किए जा रहे हैं। पहले से ये कोर्स चल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL द्वारा पहले से चलाए जा रहे हैं जो कोर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स है, अंग्रेजी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, राजनीतिक विज्ञान बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स तथा बैचलर ऑफ आर्ट्स BA प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट इतिहास, मास्टर ऑफ आर्ट्स राजनीति विज्ञान, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत तथा मास्टर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स MCOM कोर्स पहले से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से इसकी प्रवेश की जानकारी ऑनलाइन होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने बताया कि पंजीकरण और प्रवेश प्रक्रिया https:/sol.du.ac.in पर पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए, https://sol.du.ac.in पर पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इस सत्र में शुरू किए जा रहे सभी नए कोर्स दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के AICTE MBA द्वारा विधिवत अनुमोदित है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया, प्रवेश के लिए अनुसूची के बाद की प्रक्रिया और विवरण उसी लिंक पर ऑनलाइन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगा। First is a general category where the marks of the students is considered as 80%, and if somebody has some work experience, then 20% marks are allotted for that. But students who do not have a work experience, they can also apply, but only 80% of their marks will be. We have Bachelor of Library and Information Science, that is graduation from any recognized university. This is a PG course of 1 year only, and if a graduate from any recognized university comes, then this course, this also has unlimited seats. And BA, Bachelor of Arts BA program, now it is into multidisciplinary, and we are in multidisciplinary BA honors. We are offering more than 10 disciplines, and postgraduate programs also we are running already. That is Master of Arts in Hindi, History, Political Science, Sanskrit, and Master of Commerce MCOM. And it is very evident that we have a large number of students, and till now, if we claim that almost 80% of CAs and there are certain other professionals, they are from SOL. And it is not only chartered accountants, but professionals in all fields. We have students who are very good in sports field, they are representing India. We have students who are good academicians, they are teaching everywhere in all over India. There are students who are entrepreneurs doing their own business. We have alumni in the corporate world. We have several alumni as associate, assistant and professors. There is skill into that, and we will follow all the skill courses also, as well as internship programs we are also focusing on. And industries are all kind of industries who take management students, economic students, data science students. So all these students will be MBA, तो उनको हम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे उनसे। ग्रेजुएशन तो हो ही गया, नहीं सीट डिफरेंशिएटर नहीं, हम प्रायोरिटी से चलेंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ कि टोटल 30,000 सीट्स जो हैं लॉन्च हो रही हैं। हाँ। इस वीकेंड से जो है शुरू हो जाएगा, इस वीक से इस वीकेंड से। और मैम बाकी सभी जो 5 कोर्सेज हैं उसमें हर एक में 4 से 5,000 की हो रहेगा, और आप जैसे मैंने पूछा था उस हिसाब से सारा स्ट्रक्चर। जी। और मैम फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? फीस स्ट्रक्चर अभी बस छोटी सी निटिग्रिटीज हैं, कल या परसों तक। और हम ये लिख सकते हैं कि इसी वीक में पूरे SOL के सारे कोर्सेज के लिए सब कुछ एवरीथिंग। फीस स्ट्रक्चर विल बी वेरी नॉमिनल एंड कंटेम्परेरी विद। चलिए, आमतौर पे बच्चे इसमें जो है ओपन वाले में क्लास नहीं करते हैं, तो उसके लिए अटेंडेंस कितना कंपलसरी रहेगा? अभी इसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमने इंटरनल असेसमेंट लगा दिया है। हाँ, 25% इंटरनल असेसमेंट अंडर ग्रेजुएट, ताकि बच्चे रेगुलर आ सकें। 30% इंटरनल असेसमेंट जी उसमें है
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जी तो 25 और 30 का रेशो है, तो स्टूडेंट्स अपने आप मोटिवेट होके आएंगे और लगातार क्लासें चलती रहेंगी इसमें सैटरडे संडेज में। सैटरडे लगातार संडे classes चलती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। के लिए आते थे बाहर से MBA करने के लिए, तो हमें लगा कि ये मैनेजमेंट के अगर हम कोर्सेज यहीं पे शुरू करते हैं तो शायद जो जॉब है और जो मार्केट है, जिस तरह से वो फाइनेंस के लोगों को या ऑपरेशंस के लोगों को या अगर मैनेजमेंट के लोगों को लेना चाह रहे हैं तो दिस विल बी वेरी यूज़फुल। तो फिर हमने AICT को अप्रोच किया, ऑल्दो हमें लगे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 8 महीने लगे अपना सिलेबस तो प्रिपेयर था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस है, मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज हमें उनको रिटन मटेरियल देना पड़ता है। तो रिटन मटेरियल प्रिपेयर करने में हमें 8 महीने लगे। उसके बाद AICT ने अप्रूवल दिया, फिर डिस्टेंस एजुकेशन। हाँ, बाहर या अफवाह भी उड़ गई थी मैम की